हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी एग्जाम पॉइंट में। जैसा कि आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉप 50 जीके क्वेश्चन लेके आए, जो सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आप लोग काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बनेगा। लास्ट में हमने आपसे एक टेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। आइए शुरू करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन का जो प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बनिक पदार्थों से सड़ने पर जो मार्स गैस उत्पन्न होती है और कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा मीथेन। यानी कि जो कोयला की खदानों में गैस पाई जाती है वो मीथेन है, और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्स गैस उत्पन्न होती है वो भी मीथेन है। मीथेन को ही याद रखिएगा CH4 कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखा, मुंगेर। मुंगेर है फ्रेंड्स, वो बिहार का एक जिला है जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलबरौनी। जो अलबरौनी था फ्रेंड्स, वो महमूद गजनवी के साथ जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन डी से हो जाएगा अणु। किसी भी रासायनिक की सबसे छोटी इकाई अणु होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा कब भंग होता है? तो ऑप्शन डी से होगा कभी नहीं। जो राज्यसभा फैंस है वो कभी भंग नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेशी ऊतक की उत्पत्ति होती है, ठीक है, ऑप्शन बी से हो जाएगा मीजोडर्म कोसा से। ठीक है, जो मीजोडर्म कोसा है उससे पेशी ऊतक जो है उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय। जो कर्क रेखा और मकर रेखा है पृथ्वी के, ठीक है, उसके बीच का जो क्षेत्र है उससे उष्णकटिबंधीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महमूद बिन कासिम। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार। जो मार्ले मिंटो सुधार था उसके द्वारा ही जो पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन डी से हो जाएगा सोन नदी। जो सोन नदी है फैंस, वो गंगा की सहायक नदी है और ये उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन, एक ग्रह की अपेक्षा कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? यानी कि जो सूर्य से एक किसी ग्रह का अधिकतम दूरी को क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा अपसौर। याद रखें, अपसौर कहा जाएगा। ठीक है, और न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाएगा? ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। तो उपसौर कहा जाता है न्यूनतम दूरी को, सूर्य से किसी भी ग्रह की न्यूनतम दूरी को, ठीक है, या फिर पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है, और अधिकतम दूरी को अपसौर। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, RN मधोलकर। ठीक है, जो RN के मधोलकर थे वो 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बांकीपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला योग दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जून 2015 को, ठीक है, विश्व का पहला योग दिवस मनाया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा, पूर्णिया। जो पूर्णिया जिला है बिहार का, वो सबसे कम साक्षर वाला जिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल की अनुसार बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा गया। जो गया फैंस वो सबसे मतलब बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है। ठीक है,
तो यदि आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सबसे बड़ा जिला, ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटी आंत में, ठीक है। जो मनुष्य का पाचन अधिकांश भाग जो संपन्न होती है छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा यूटीआई। जो यूटीआई है फ्रेंड्स वो भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा रेनिन। जो रेनिन है फ्रेंड्स याद रखिएगा दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन सी से होगा कटिहार में। जो कटिहार फ्रेंड्स जिला है, ठीक है, वहाँ पे एक घोघा झील है, वो बिहार के राज्य में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। पसार युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैंडासा। जो गैंडासा था फ्रेंड्स उससे पसार युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण कहा जाता था। अगला क्वेश्चन। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है, तो सबसे अधिक हानि मुद्रास्फीति में किसको होगी, तो लेनदार को सबसे अधिक हानि होगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा लेनदार को। अगला क्वेश्चन। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा मुजफ्फरपुर में, ठीक है। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। जो अम्बेडकर जी थे वो अनुच्छेद 32 को, ठीक है, संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन। जल की छोटी बूंदे द्वारा प्रकाश के इंद्रधनुष बनती है, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही जो है, ठीक है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको आप लोग डबल स्टार लगा लीजिएगा, याद रखिएगा अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, ठीक है, ये होता है। अगला क्वेश्चन। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर जो बिहार का कुल क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, गंडक नदी को। जो गंडक नदी फैंस, ठीक है, उसे नारायणी तथा सदानीरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा ग्रह। यानी कि जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो भी पिंड कर रहे हैं, ठीक है, वो सब ग्रह कहलाएंगे, ठीक। और उपग्रह क्या होते हैं, तो याद रखिएगा किसी भी ग्रह का कोई पिंड चक्कर लगा रहा है तो वो उपग्रह कहलाएगा। अगला क्वेश्चन। किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थयात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्रता रचनाओं का अनुवाद संस्कृति से चीनी भाषा में किया, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा आई चिंग यानी कि इत्सिंग ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल। जो राज्यपाल है फैंस याद रखिएगा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा आर्यभट्ट जो थे, ठीक है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है, ऑप्शन सी से हो जाएगा अनुच्छेद 47 में उपबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन। अगला क्वेश्चन। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, जो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन। भारत का देशांतरी विस्तार है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक। एक कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको आप लोग डबल स्टार लगा लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1968 और 1969 के बीच में ये जो, ठीक है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगला क्वेश्चन। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी नदी को, ठीक है, याद रखिएगा कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन।
पॉलीथीन या औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इथाइलिन। याद रखें, इथाइलिन के कारण, ठीक है, पॉलीथीन एवं औद्योगिक उत्पादन के बहुलीकरण होता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन डी से हो जाएगा जिनेवा में। याद रखिए, ISO का मुख्यालय जिनेवा में है। फैंस ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए से हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक को। ठीक है, भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, जिसे RBI भी कहा जाता है। याद रखिएगा, RBI भी इसे कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासन के समय शुरू हुआ? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा बिंबिसार के समय। ठीक है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन बी से हो जाएगा लॉर्ड इरविन। याद रखिएगा, फैंस से कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो जो सुखदेव और राजगुरु और भगत सिंह को फांसी हुई थी तो लॉर्ड इरविन के समय ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के लिए अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1985 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा वाष्पीकरण। जो वाष्पीकरण विधि है फैंस, ठीक है, वो समुद्र से नमक निकालने के लिए अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, गेहूं किस जलवायु की फसल है? ऑप्शन सी से हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु का जो फसल है गेहूं। यानी कि ये शीतोष्ण मतलब आज शीत पड़ता है, वो गेहूं के समय ही ये होता है, इस वजह से शीतोष्ण जलवायु का, ठीक है, फसल है। अगला क्वेश्चन, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी से हो जाएगा 21 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना हस्तांतरित किया था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह ने। जो शेरशाह था फैन, ठीक है, बिहार की राजधानी को, ठीक है, बिहार शरीफ से पटना हस्तांतरित किया था। अगला क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में किसको भेजा था? ठीक है, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा संघमित्रा को, ठीक है, भेजा था अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BR अम्बेडकर को, ठीक है, भारत का आधुनिक मनु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होते हैं क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, इस वजह से विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होते हैं। तो 50 क्वेश्चन आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो टेस्ट क्वेश्चन पहला है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, यदि आप लोग को किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, सर इस टॉपिक में वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक में हम वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, यदि आप लोग को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक है, ठीक है, वहाँ जाइए, वहाँ पे आप लोग को PDF जो मिल जाएगा और टेलीग्राम से भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।